दोस्तों, मेरे पिछले 5 वर्षों के रनिंग करने के अनुभव के आधार पर यदि आप एक मीडियम या लॉन्ग डिस्टेंस रनर के रूप में सुधार करना चाहते हैं तो 2 कारक बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक अच्छा कोच जो आपके शरीर फिजियोलॉजी और मनोविज्ञान को समझता है और जानता है कि आपको कब ज़्यादा वर्कआउट देना है और कब आपको रोकना है। दूसरा, एक अच्छा रनिंग ग्रुप जो आपका समर्थन और प्रेरित करता है और सबसे महत्वपूर्ण, रनिंग करते वक्त आपको पेसिंग देता है जिससे आपके हर वर्कआउट में आप अपने क्षमता से ज़्यादा प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य से अभी मैं बिना कोच या रनिंग ग्रुप के अकेले प्रैक्टिस करता हूँ और इस वीडियो में मैं अपने व्यक्तिगत ट्रेनिंग के बारे में बताऊँगा और उनके कमियों के बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण कारक है जो रेस से पहले अंतिम 2 दिनों के दौरान महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, रेस के 1 या 2 दिन पहले कोई हाई इंटेंसिटी या ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी रेस में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो 1 दिन पहले आराम करें या केवल वार्म अप रन और कुछ स्ट्राइड्स करें। दूसरा महत्वपूर्ण कारक आहार है जो आप अपने दौड़ से पहले लेते हैं। इस रेस से आधे घंटे पहले मैंने 1 कप कॉफ़ी ली थी। रेस से पहले कैफीन सप्लीमेंटेशन थकान को कम करती है और एंड्योरेंस परफॉर्मेंस में सुधार करती है, लेकिन कैफीन से डिहाइड्रेशन की संभावना होती है और इसे अगर रेस गर्मी के मौसम में हो रही हो तो नहीं लेना चाहिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स भी रेस से पहले बेटा एलेनाइन सप्लीमेंट की सलाह देते हैं और अगली बार मैं निश्चित रूप से रेस से पहले इस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को ट्राई करूंगा और अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। दौड़ से 1 दिन पहले कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार लेना भी ज़रूरी है। रेस से पहले ज़्यादा फाइबर और फैट डाइट नहीं लेना चाहिए जिससे पेट में गड़बड़ हो सकती है। रेस से पहले अच्छा वार्म अप ज़रूरी है जिसमें सबसे पहले डायनामिक स्ट्रेचिंग, स्लो रनिंग, 5 से 6 स्ट्राइड और ABC ड्रिल्स शामिल होना चाहिए। रेस के कुछ दिन पहले आपको तनाव मुक्त भी रहना चाहिए और यदि आप रेस के बारे में ज़्यादा सोचकर तनाव लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी गिरावट आ सकती है। यदि आपकी दौड़ रविवार की सुबह है तो शुक्रवार की रात में 8 घंटे से अधिक सोने की कोशिश करें क्योंकि यह स्वाभाविक है कि कुछ कारणों की वजह से रेस से पहले रात को पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी। यह स्वाभाविक है और हर धावक दौड़ से पहले घबराहट महसूस करता है, लेकिन आप तनाव को कैसे प्रबंधित करते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है। हर एक रनर में कुछ स्ट्रेंथ और कमजोरी होती है और उसे अपने फिटनेस स्तर और स्थानीय स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रशिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। एक ही तरह का प्रशिक्षण सभी एथलीट्स के लिए लागू नहीं होता है और केवल इलाइट रनर्स या अन्य रनर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करना बिल्कुल गलत होता है। मेरा यह मानना है कि हमें एक ऐसे कार्यक्रम का पालन करना चाहिए जो हमें सूट करता हो, हमारे अनुकूल हो और जो हमारे रनिंग के जुनून को जीवित रखता हो। उदाहरण के लिए, एक बिगिनर रनर रनिंग के प्रति रुचि और जुनून तभी विकसित करेगा जब उसे रनिंग करते वक्त बहुत अच्छा लगता हो और इसीलिए बिगिनर रनर्स के लिए रन वॉक मेथड सबसे उपयुक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यदि आप एक बिगिनर रनर को एक संरचित कार्यक्रम देते हैं, जैसे पहले दिन से 30 मिनट लगातार दौड़ना या पहले महीने से ही इंटरवल ट्रेनिंग का प्रोग्राम, तो निश्चित रूप से संभावना है कि उसकी रनिंग के प्रति उत्साह नहीं रहेगी। मूल रूप से 2 प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड या संरचित ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें आप प्लान्ड प्रोग्राम का पालन करते हैं, जिसमें हर हफ्ते ट्रैक पर 2 या 3 स्पीड वर्कआउट शामिल होते हैं जो निर्धारित दूरी और समय के साथ लगभग सटीक गति के अनुसार होता है जिसे आप रेस के दौरान हासिल करना चाहते हैं। यह इलाइट एथलीटों के लिए उपयुक्त है जिनका मुख्य काम प्रोफेशनल रनिंग है। दूसरे प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे असंरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम कहा जा सकता है, किसी विशेष समय सारिणी का पालन नहीं करता है और ट्रेनिंग के वक्त के बॉडी कंडीशन और अन्य हालातों को देखकर
ट्रेनिंग निश्चित की जाती है। मान लीजिए कि यदि आप एक एमेच्योर रनर है जो एक स्टूडेंट या कर्मचारी है, आपके कोच ने आपको एक विशेष गति से 400 मीटर के 10 रेपिटेशन की वर्कआउट दी है। यदि आप अपनी पढ़ाई या ऑफिस के तनाव के कारण पिछले रात को सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं, तो इस स्पीड वर्कआउट के दौरान आपके इंजर्ड होने की संभावना 2 गुना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे दिनों में एक प्लान्ड प्रोग्राम का पालन ना करते हुए इजी रनिंग सेशन के लिए जाना ही समझदारी है। जहाँ तक मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप दोनों तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम के मिश्रण का पालन करता हूँ। चूँकि मैं वर्तमान में अकेले और बिना कोच के प्रशिक्षण लेता हूँ, मुझे इलाइट एथलीटों की तरह 400 मीटर या 1 किलोमीटर रेपिटेशन जैसे इंटरवल वर्कआउट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी मैं 2 सप्ताह में एक बार 400 या 800 मीटर वर्कआउट के 10 रेपिटेशन करता हूँ, भले ही मैं वास्तव में उन्हें अकेले करने से नफरत करता हूँ। मैंने अनुभव किया है कि जब मैं एक दिन इजी वर्कआउट और दूसरे दिन स्पीड वर्कआउट करता हूँ, तो मेरा शरीर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देता है। इसलिए मैं सप्ताह में 4 दिन इजी रनिंग सेशन और 3 फास्ट रनिंग सेशन करता हूँ। मेरे 3 फास्ट रनिंग वाले सेशन में शामिल है हर हफ्ते एक रेस, जिसे मैं अपने मेन रेस के लिए ट्यून अप या बिल्डअप रेस के रूप में मानता हूँ। इनमें से अधिकांश वर्चुअल रेस है जहाँ मैं ऑल आउट स्पीड से नहीं दौड़ता हूँ। यह आमतौर पर रविवार को होता है। अधिकांश धावक शायद इससे सहमत न हो, क्योंकि हर हफ्ते रेस दौड़ने से थकान महसूस हो सकती है। लेकिन हर हफ्ते दौड़ने मेरे लिए उपयुक्त है, क्योंकि जिम और कैलिस्थेनिक्स में पिछले 15 वर्षों के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के कारण अभी तक मुझे इंजरी नहीं हुई है। मेरा दूसरा स्पीड वर्कआउट वास्तव में स्पीड वर्कआउट नहीं है, लेकिन बुधवार के सेमी लॉन्ग रन में मैं आखिरी 5 से 6 किलोमीटर स्पीड से करने की कोशिश करता हूँ और एक स्पीड सेशन 400 या 800 मीटर के रेपिटेशन होते हैं। अगर मेरा इस इंटरवल वर्कआउट को करने का मन नहीं है, तो मैं ट्रैक के बाहर 40 से 50 मिनट का फार्टलेग वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें 5 मिनट फास्ट और 2 मिनट स्लो रनिंग शामिल है। अपने इजी रनिंग सेशन, जिसे मैं सप्ताह में 4 बार करता हूँ, मैं वास्तव में 5 से 6 मिनट प्रति किलोमीटर की धीमी गति से और कभी-कभी 6.5 से 7 मिनट की गति से बहुत धीमी गति से रनिंग करता हूँ। बहुत धीमी गति से दौड़ना पैरों के लिए एक अच्छा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, और यही एक कारण है कि पिछले 5-6 वर्षों में मैंने एक भी इंजरी का सामना नहीं कर रहा हूँ। यदि आप अनुभव करना चाहते हैं कि धीमी गति से दौड़ने से स्ट्रेंथनिंग कैसे होती है, तो हफ्ते में एक बार 60 से 90 मिनट के लिए धीमी जॉगिंग का प्रयास करें। आप पाएंगे कि इतनी देर के लिए स्लो रनिंग करना बहुत ही कठिन है और आपके पैरों को टाइट भी कर देते हैं। रनिंग इंजरी नहीं होने का एक और कारण है हर हफ्ते 1-2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन और ज़्यादातर रनिंग मिट्टी वाले रूट के वजह से। मेरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन में स्क्वाट्स, लंजेस, बर्पीज, पुलअप्स और प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट जंप और ब्रॉड जंप और रेट पर स्किपिंग जैसे एक्सरसाइज शामिल है। वर्कआउट के बाद कम से कम 2 किलोमीटर जॉगिंग, बैकवर्ड रनिंग और साइड रनिंग द्वारा उचित कूलिंग डाउन एक और कारण है जिससे मुझे कोई इंजरीज नहीं है। मैं इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि मैं अभी जिस प्रशिक्षण कार्यक्रम का पालन कर रहा हूँ वह पूरी तरह सही नहीं है। वर्तमान में मैं कोई कोर एक्सरसाइज और एबीसी एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं एबीसी एक्सरसाइज केवल वार्म अप के दौरान स्ट्राइड्स के बीच में करता हूँ। कोर एक्सरसाइज के लिए मेरा मानना है कि पुशअप्स और पुलअप्स के कुछ सेट कोर स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। उचित कोर एक्सरसाइज करने से मेरे परफॉर्मेंस में और सुधार करेंगे। साथ ही मेरा मुख्य दोष मेरा अनुचित आहार है, जिसके कारण मेरा वजन ज़्यादा है। फिलहाल के लिए मैं कोई विशेष सप्लीमेंट नहीं ले रहा हूँ और यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स या फल भी नहीं ले रहा हूँ। मैं केवल घर के खाने पर निर्भर हूँ।
मैं आने वाले महीनों में अपने प्रशिक्षण और आहार के बारे में और अधिक जानकारी शेयर करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी मददगार थी। इस चैनल पर 130 ट्यूटोरियल वीडियोस हैं और आपको इस वीडियो में चर्चा किए गए सभी प्रशिक्षण पहलुओं पर एक वीडियो मिलेगा, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
बंद करा सर. 17:25. ऑफ सर. Pace below 330.